राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका जून का महीना कैसा रहने वाला है। धनु राशि जून 2025 मासिक राशिफल। नमस्कार सभी ज्योतिष प्रेमियों को। प्रस्तुत है जून 2025 का मासिक राशिफल धनु राशि के जातकों के लिए। यह विस्तृत राशिफल जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है, न कि लग्न या नाम राशि पर। जून का यह महीना आपके जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आएगा। ग्रहों की स्थिति में भारी परिवर्तन हो चुका है। विशेषकर राहु केतु और बृहस्पति का गोचर हाल ही में हुआ है। इसके प्रभाव से स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक संबंध, व्यवसाय और करियर सभी क्षेत्रों में परिवर्तन दिखाई देगा। ग्रहों की स्थिति। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति इस समय सप्तम भाव में स्थित हैं। यह एक शुभ संकेतक है, क्योंकि बृहस्पति केंद्र में आकर प्रथम भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिससे जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। राहु तृतीय भाव में स्थित हैं, जिससे मानसिक साहस, पराक्रम और भाई बहनों से संबंधों में सुधार संभव है। केतु नवम भाव में स्थित हैं, जिससे धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं के क्षेत्र में परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। शनि चतुर्थ भाव में विराजमान हैं, और शनि की ढैया चल रही है। इससे पारिवारिक तनाव और मानसिक दबाव संभव है। शुक्र पंचम भाव में हैं, जिससे प्रेम, संतान और शिक्षा के मामलों में शुभता बनी रहेगी। मंगल अष्टम भाव में हैं, लेकिन 7 जून के बाद नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि एक शुभ स्थिति होगी। सूर्य और बुध षष्ठ भाव में हैं। 15 जून के बाद सूर्य सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे जीवन में तेजस्विता और प्रभावशीलता बढ़ेगी। स्वास्थ्य, हेल्थ। स्वास्थ्य की दृष्टि से जून का महीना मिश्रित फलदायक रहेगा। 15 मई के बाद से बृहस्पति की शुभ दृष्टि से इम्यून सिस्टम में मजबूती आई है। पहले की तुलना में संक्रमण, पेट की समस्याएं, पाचन से जुड़ी परेशानियां और ज्वर आदि में राहत महसूस होगी। हाँ, 7 जून से पहले मंगल अष्टम भाव में स्थित रहेंगे, जिससे सिरदर्द, ब्लोटिंग, पाचन समस्या या अचानक स्वास्थ्य संबंधी छोटी परेशानियां हो सकती हैं। मानसिक रूप से आप पहले की तुलना में अधिक स्थिर रहेंगे, लेकिन शनि की ढैया के कारण कभी कभी चिंता और ओवरथिंकिंग की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। उपाय: नियमित रूप से प्राणायाम करें, जल का सेवन पर्याप्त करें और नींद पूरी लें। शिक्षा और प्रतियोगिता। शिक्षा के क्षेत्र में यह महीना बहुत ही लाभकारी रहेगा। पंचम भाव में शुक्र की उपस्थिति विद्यार्थियों के लिए रचनात्मकता, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाएगी। 7 जून के बाद मंगल का नवम भाव में जाना उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेश में पढ़ाई की तैयारी करने वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। इस समय आप किसी नई स्किल को भी सीख सकते हैं, विशेषकर डिजिटल, तकनीकी या भाषा से संबंधित कोई कोर्स आपके लिए लाभदायक रहेगा। सुझाव: सोशल मीडिया और अनावश्यक मित्र मंडली से दूरी बनाएं, ताकि एकाग्रता बनी रहे। प्रेम और रोमांस। प्रेम संबंधों की बात करें तो महीना खास रहने वाला है। यदि किसी कारणवश आपके रिश्तों में तनाव या गलतफहमियां चल रही थीं, तो इस समय आप अपने व्यवहार में विनम्रता और समझदारी लाकर उन्हें सुधार पाएंगे। बृहस्पति की प्रथम भाव पर दृष्टि आपके भीतर धैर्य, समझदारी और संयम बढ़ाएगी। पंचम भाव में शुक्र प्रेम संबंधों को रोमांटिक और आनंददायक बनाएंगे। 6-7 जून के बाद जब मंगल त्रिकोणीय भाव में आ जाएंगे, तब प्रेम संबंधों में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। विशेष जो जातक नए संबंध की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल है। वैवाहिक जीवन। विवाहित जातकों के लिए भी जून का महीना बेहद शुभ रहेगा। सप्तम भाव में बुध और बृहस्पति दोनों की उपस्थिति वैवाहिक जीवन को स्थायित्व, संवाद और संतुलन प्रदान करेगी। जीवन साथी के साथ यात्रा, पूजा या पारिवारिक आयोजन की योजना बन सकती है। पूर्व की कोई समस्या, विवाद या कटुता इस समय समाप्त हो सकती है और रिश्ते में मधुरता वापस आएगी। सुझाव: जीवन साथी की भावनाओं का आदर करें, अपने अहंकार को दूर रखें। भाग्य और धार्मिक दृष्टिकोण। केतु नवम भाव में हैं, जिससे धार्मिक आस्था, पुरातन ज्ञान, दर्शन और ईश्वर में रुचि बढ़ेगी। आप किसी धार्मिक यात्रा, मंदिर दर्शन या दान पुण्य के कार्य में शामिल हो सकते हैं। सूर्य 15 जून को भाग्य भाव से निकलकर सप्तम में आएंगे, जिससे भाग्य में वृद्धि और आत्मबल में सुधार होगा। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें, उगते सूर्य को अर्घ्य दें। करियर और नौकरी।
धनु राशि वालों के लिए करियर में यह महीना तरक्की, सराहना और बदलाव का संकेत देता है। दशम भाव के स्वामी बुध सप्तम भाव में आ रहे हैं, जिससे नेतृत्व क्षमता, संपर्क और वार्तालाप कौशल में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी आपकी परिश्रम और समर्पण की सराहना करेंगे। प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या स्थानांतरण के योग भी बन रहे हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो इस महीने आपको सफलता मिलने की संभावना है। महत्वपूर्ण, अपने कार्यों को समय पर पूरा करें और किसी विवाद से दूर रहें। व्यवसाय और व्यापार, व्यापार में लगे हुए धनु राशि के जातकों के लिए भी समय उत्तम है। सप्तम भाव में बुध का प्रवेश व्यापारिक निर्णयों को सटीक और लाभकारी बनाएगा। 6 जून के बाद आपकी आय में वृद्धि होगी और नए ग्राहक, साझेदार या निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप नया स्टार्टअप, फ्रेंचाइजी या ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहते हैं तो यह उपयुक्त समय है। व्यापार में रुकी हुई पेमेंट वापस मिल सकती है। उपाय, व्यापारिक लेन देन में पारदर्शिता रखें। दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। वित्त और आय, जून के महीने में धनु राशि की आय में वृद्धि होने की संभावना है। कोई पुराना उधार या अटका हुआ पैसा मिल सकता है। निवेश करने के लिए यह माह शुभ है, विशेषकर सोना, रियल एस्टेट या कृषि से संबंधित क्षेत्रों में। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है। सुझाव, पारिवारिक महिलाओं के नाम पर निवेश लाभदायक रहेगा। उपाय और सुझाव, शनि की ढैया के कारण नियमित रूप से शनि बीज मंत्र का जाप करें। ओम प्रम प्रम प्रों सह शनैश्चराय नमः 108 बार। गुरु बीज मंत्र, ओम ग्रौम ग्री ग्रौन सह गुरुवे नमः 108 बार जप करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। रोज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दें और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। चंद्रमा और मंगल की शांति हेतु चंदन और लाल फूल चढ़ाएं।